नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए सोचे कि हिंदी के प्रश्न लेके चलें, जो कि आपके यूपी पेट में 5 नंबर का आपका क्या पूछता है, आपसे हिंदी पूछता है। और बाकी तो आपका 20 नंबर का क्या रहता है, गद्यांश रहता है। ये 5 नंबर ग्रामर के पार्ट्स होते हैं। तो हमने कहा सोचा कि देखते हैं हिंदी को लेके चलते हैं, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो चलिए ठीक है, पूछते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अधिकांश बच्चों को पता होगा। कि पूछा क्या आपसे है, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन आपके पास है 1, 2, 3, 4। तो आप इन्हीं चारों में से आपका एक उत्तर जो कि बिल्कुल सही होगा। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन 3 में दिखाई पड़ रहा है। कौन कौन से। स्वर संधि, आपका स्वर संधि, फिर उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद आपका क्या होता है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपको उत्तर मिल गया होगा। क्या संधि कितने भेद होते हैं। देखिए, अधिकांश बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हमको हिंदी आता, मुझे पता रहता है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि संधि कितने भेद होते हैं, 1 होता है कि 2 होता है, 3 कि 4। वहाँ पर आपको उत्तर पता होता है, लेकिन लग बाई चांस आप मिस्टेक कर ही देते हैं। अधिकांश बच्चे मिस्टेक कर ही देते हैं। तो चलिए, इसलिए आप इसको रट लीजिए। तो संधि कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछ क्या है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द आपसे पूछा है। वाचाल है, चतुर्मुखी है, बहिर्मुखी है और जगतमुखी है। तो आपका उत्तर बिल्कुल क्या सही होना चाहिए, क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, अपने तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबोष्ट का पर्यायवाची बताइए। लंबोष्ट का, घोड़ा, हाथी, ऊंट, शेर। तो आपका लंबोष्ट का क्या हो जाएगा, लंबोष्ट का पर्यायवाची क्या होता है, ऊंट होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी हम 4 पर। वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द बताइए। एक शब्द बताइए। वगदान, वगबद्ध, वगदाता, वगउधा, वगीउधा। तो आपका आप बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए कि वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द होता है वगदता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, वगदता। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। स्त्रीलिंग का चयन करिए। इसमें मणि, मणि, पन्ना, मोती। तो इसमें आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो देखिए, प्रायः जो आपके रत्नों के नाम होते हैं, किसके नाम, रत्नों के नाम होते हैं। आपके जो आपके रत्न होते हैं, रत्नों के नाम, वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो परंतु यहाँ पर देखिए, मणि, मणि, पन्ना, मोती। परंतु जो मणि है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कौन, मणि। लेकिन प्रायः आपका 90% क्या होता है, जो रत्न होते हैं, रत्न, वो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर आपका मणि क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। चलिए, केवल आज हम 5 ही क्वेश्चन लिए थे ओनली टेस्ट के लिए, क्योंकि देखिए आपको 5 ही नंबर तो पूछता है आपसे ना ग्रामर हिंदी में। तो बाकी इसके बाद हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन का एक सेट कराते रहेंगे। थैंक यू साथियों।